लिखो ये, फिर सेकंड पॉइंट मैं बता रही हूँ वैसे लिखो। चलो देखो, सेकंड पॉइंट, कंडीशन फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, condition for lines to be perpendicular to each other is a plus b equals to 0. लिखा है यहाँ पे, condition for lines to be perpendicular to each other is a plus b equals to 0. Third, condition for lines to be parallel to each other is h square equals to ab. H square equals to ab. The acute angle between the acute angle between the lines is given by same formula. Tan theta is equals to mod of 2 under root of h square minus ab upon a plus b. Condition for next point, condition for lines to intersect each other is h square minus ab is greater than 0 and the coordinates of their point of intersection are लिखो, बोर्ड पे लिखा है फॉर्मूला। हाँ, ये कंडीशन है और ये कोऑर्डिनेट्स टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। h square ab minus h square सेम है। हाँ, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। चलो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन दिया रहेगा, बट अभी कौन से फॉर्म में रहेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब x का भी कोएफिशिएंट रहेगा, y का भी कोएफिशिएंट रहेगा और कांस्टेंट नंबर रहेगा। इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। वापस इक्वेशन कौन से फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। वापस से बोलो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0।
0। क्या डिफरेंस है, x का भी अभी कोएफिशिएंट रहेगा, y का भी रहेगा, कांस्टेंट नंबर भी रहेगा और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस है। सब कंडीशंस वैसे सेम है। अभी हम लोग को प्रूव करना है कि इट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, तो उसके दो कंडीशन है। अभी ये क्या फाइंड आउट, इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, सब वैल्यूज मिल जाएगा, a का, h का, b, g, f, c सब वैल्यूज मिलेगा। डिटर्मिनेंट में ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। नॉर्मल डिटर्मिनेंट याद है ना, सॉल्व करता है। इफ डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल्स टू 0 देन इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है, h स्क्वायर माइनस ab, h का वैल्यू मिल जाएगा, b का मिल जाएगा, y का मिल जाएगा। इफ h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 0 या 0 से ग्रेटर मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा देन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। फिर ये सब सेम है, दोनों का कंबाइन इक्वेशन दिया है। सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0, जैसे हम लोग ने इसमें किया था लास्ट एक्सरसाइज में, उसमें सिर्फ क्या था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पैरेलल के लिए भी सेम कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर का, ये पैरेलल का। एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी सेम है। इंटरसेक्शन का, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कंडीशन है h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आंसर आएगा। और ये हम लोग को अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है तो कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। दो कंडीशन है, एक डिटर्मिनेंट पहले करो, 0 आ गया, फिर दूसरा कंडीशन देखो, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मींस इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। Find the joint equation of lines passing through 2 minus 1 and parallel to the line represented by 2x square plus 3xy minus 9y square equals to 0। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे सम्स थे, सेकेंड में भी है, अभी थर्ड में भी है। जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अभी जिसका जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दैट लाइंस आर पासिंग थ्रू 2 minus 1 एंड पैरेलल टू अदर 2 लाइंस, और जिसको पैरेलल है उसका ये क्या दिया है, कंबाइन इक्वेशन दिया है। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन है जो दूसरे लाइन को पैरेलल है, तो जिसको पैरेलल है उसका क्या दिया है, कंबाइन इक्वेशन दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी जो लाइन रिक्वायर्ड लाइन का कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बट उसके पहले क्या पता होना चाहिए, u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड लाइन का सेपरेट इक्वेशन पता होना चाहिए, तो फिर हम लोग u इंटू वी इक्वल्स टू 0 से कंबाइन हो जाएगा। नाउ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू 2 minus 1 मतलब पॉइंट पता है। ठीक है, अभी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, पॉइंट पता है, तो पॉइंट के साथ स्लोप, सो स्लोप पॉइंट, मुझे स्लोप मिल जाएगा, सो फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अपने वही फॉर्म्स है, डबल इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट, वही यूज करना है। ठीक है, अभी पॉइंट का प्रॉब्लम तो नहीं है, पॉइंट दिया है पैरेलल टू अदर 2 लाइन,
लाइंस, ये गिवन जिसको पैरेलल है उसका कंबाइन इक्वेशन दिया है, तो इससे हम लोग पहले सेपरेट इक्वेशन कर देते हैं. इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सेपरेट के लिए क्या करें? क्या आएंगे फैक्टर्स? 6 3s मतलब प्लस 6xy माइनस 3xy. ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सेपरेट के लिए फैक्टराइजेशन से ही होगा, या तो कॉमन ले लो, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, ऐसे सब में हो जाएगा. 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ग्रुपिंग 2x x प्लस 3y माइनस 3y x प्लस 3y इक्वल्स टू 0. x प्लस 3y 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. So x plus 3y is equals to 0 and 2x minus 3y equals to 0. मतलब रिक्वायर्ड लाइन ये दो लाइन से पैरेलल है, तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्लोप. ठीक है, इसका जो भी स्लोप रहेगा वो किसका रहेगा? रिक्वायर्ड लाइन का. समझ में आ रहा है? रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन से पैरेलल है. ठीक है, पैरेलल है मतलब दोनों का स्लोप क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. मुझे स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से मेरा क्या हो जाएगा? इक्वेशन मिल जाएगा. अभी इससे स्लोप कैसे मिलेगा? स्लोप का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? स्लोप का कौन सा फॉर्मूला? कितने फॉर्मूले स्लोप के? 3. कौन सा? tan थीटा, वो तो यूज नहीं होगा, एंगल नहीं है. सेकंड, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता है. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. थर्ड, माइनस a अपॉन b, तो वो हो जाएगा कंपेयरिंग विद ax प्लस, ये a अपॉन b कब अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. सो कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. a का आंसर क्या है? 1, b का 3, c का 0. सो स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b, मतलब माइनस 1 अपॉन 3. अभी ये गिवन लाइन का स्लोप है -1/3, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या रहेगा? -1/3. सेम रहता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन is parallel to given line, therefore slope of required line कितना रहेगा? -1/3. अभी रिक्वायर्ड लाइन पासिंग टू द पॉइंट एंड हैविंग स्लोप, मतलब क्या यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म. रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू 2-1 and having slope -1/3. Therefore equation of line क्या आएगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1. क्या आएगा अभी? y जिधर से पास हो रहा है उसको x1 y1, सो y1 इज -1, सो माइनस ऑफ माइनस +1. स्लोप इज -1/3. x -2 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू y प्लस 1 -1 इंटू x -2. सो 3y प्लस 3 इक्वल्स टू -x प्लस 2. प्लस 3y प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0. x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया. अभी दूसरा लाइन इसको पैरेलल है, सो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन
माइनस 3y इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे पहले इसका स्लोप, फिर इसका जो स्लोप रहेगा वही रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप रहेगा, फिर क्या यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू 2, b माइनस 3, स्लोप का फॉर्मूला माइनस a बाय b माइनस 2 बाय माइनस 3। सो स्लोप इज इक्वल्स टू 2 बाय 3। अभी क्या आएगा सेम जाना है, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना रहेगा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना रहेगा 2 बाय 3। फिर क्या यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन मिलेगा बट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कंबाइंड इक्वेशन। सो u इंटू वी इक्वल्स टू 0। करो आगे कंटिन्यू करो। पॉजिटिव रखते हैं आंसर 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सेम फॉर्मूला, सिर्फ स्लोप चेंज हो जाएगा 2 बाय 3। कंबाइन करना है u इंटू वी। चलो क्या आएगा रिक्वायर्ड लाइन सब लिखना है, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू 2 माइनस 1, नाउ हैविंग स्लोप 2 बाय 3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 y1 क्या है -1, जो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, सिर्फ स्लोप चेंज हो जाएगा अभी 2 बाय 3 x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू वाई प्लस 1 2 इंटू एक्स माइनस 2 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 4 2x माइनस 3y माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये दूसरे लाइन का इक्वेशन हो गया, बट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है दोनों रिक्वायर्ड लाइन का कंबाइंड इक्वेशन। सो कंबाइंड इक्वेशन u into v equals to 0. So x plus 3y plus 1 into क्या आएगा 2x minus 3y minus 7 is equals to 0. Two bracket multiplication x into 2x 2x square minus 3xy minus 7x, अभी 3y मल्टीप्लाई होगा 3 2s are 6xy minus 3 3s are 9 y square minus 21y plus 2x minus 3y minus 7 equals to 0. 2x square minus 3xy plus 6xy plus 3xy minus 7x plus 2x minus 5x minus 21 minus 3 minus 24y minus 7 equals to 0. माइनस 9y स्क्वायर भी है।
कितना था, -21 -24y -9y² -7 इक्वल्स टू 0. हो गया. डन. चलो यहाँ पे देखो. शो दैट इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन. अभी क्या था कंडीशन, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और दूसरा h² माइनस ab इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये दो कंडीशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, पहले तो इक्वेशन क्या है, x² प्लस 2xy प्लस 2y² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. अलीशा वहां से खड़ी हो जाओ, बाहर निकलो, बुक लो और बाहर निकलो. बैठो, वहाँ पे बैठो. अभी मुझे इक्वेशन बता, कंपेयरिंग विथ, क्या आएगा, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. a इक्वल्स टू 1, xy का कोएफिशिएंट 2h इक्वल्स टू 2. ठीक है, xy का कोएफिशिएंट 2h इक्वल्स टू 2, सो h इक्वल्स टू 1. फिर y² का मतलब b इक्वल्स टू 2, x का कोएफिशिएंट 2g इक्वल्स टू 2, सो g इक्वल्स टू 1. कोएफिशिएंट ऑफ y 2f इक्वल्स टू 2, f इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1. समझा? ये तभी आएगा जब ये इक्वेशन याद रहेगा. कंपेयर करने के लिए वैल्यूज आने चाहिए. अभी क्या प्रूव करना है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन. तो कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट क्या था, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, आंसर 0 आना चाहिए. ठीक है, अभी a क्या है, 1 h 1 g 1 h 1 b 2 f 1 g 1 f 1 c 1. डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है. क्या लेना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 1. कहाँ पे, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो. 2 1 2, -1 -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड करो, 1 -1 +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करो, 1
minus 2. So 1, 2 minus 1, 1, 1 minus 1, 0, 0 into 1, 0, plus 1, minus 1, 1, minus 1, 0. फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. अभी सेकेंड कंडीशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. तो अभी फाइंड आउट करते हैं. एच क्या है, 1 स्क्वायर माइनस ए 1 बी 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है. अभी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब 0 होना चाहिए या तो पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव. सो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज नॉट इक्वल और ग्रेटर देन 0. देयरफॉर इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन. ये रहते हैं 2 मार्क्स के MCQs और चलो अभी यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट सम है. फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. 10x प्लस लास्ट सेकेंड लास्ट 10x plus 1 the whole square plus x plus 1 y minus 2 minus 3 y minus 2 the whole square equals to 0. Find the separate equation. अभी x plus 1 और y minus 2 वैसे सेम टर्म्स दिख रहे हैं. कंसिडर कर देते हैं. लेट x plus 1 equals to a and y minus 2 equals to b. मतलब इक्वेशन क्या आएगा, 10a square plus ab minus 3b square equals to 0. ऐसे 10th में भी थे सब. फैक्टर्स 10 3s are 30. सो फैक्टर्स क्या आएंगे, चलो एक सेकेंड में आना है. 6 5s are 30 माइनस करके 1 आ रहा है. सो साइन पॉजिटिव 6 माइनस 5 ए बी प्लस 6 ए बी माइनस 5 ए बी. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 10a square plus 6ab minus 5ab minus 3b square equals to 0. क्या आएगा, 2a 5a plus 3b minus b 5a plus 3b equals to 0. 5a plus 3b 2a minus b equals to 0. So 5 हम लोग का सेपरेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5a plus 3b equals to 0, 2a minus b equals to 0. बट हम लोग का a b हम लोग ने कंसिडर किया है. a क्या है, x plus 1 and b is y minus 2. सब्सटीट्यूट करो. 5 into x plus 1 plus 3 into y minus 2 equals to 0. 5x plus 5 3y minus 6 equals to 0. 5x plus 3y minus 1 equals to 0. एक लाइन का इक्वेशन. दूसरा लाइन क्या था, 2a minus b equals to 0. So 2 a में क्या सब्सटीट्यूट होगा, x plus 1 minus y plus 2 equals to 0. थर्ड बेंच यहाँ पे ध्यान दो,
y minus 2, 2x plus 2 minus y plus 2 equals to 0, 2x minus y, 2 plus 2 4 equals to 0. तो एक ये सेपरेट इक्वेशन रहेगा और एक ही. कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऐसे सेम टर्म्स रहेगा, x plus 1, y minus 2, y minus 2. कंसिडर कर दो नॉर्मल फैक्टराइजेशन. नहीं हो गया ना, सेपरेट इक्वेशन करना है. क्या ये एक ये इक्वेशन है, बट हम लोग ने कंसिडर किया था हम लोग का आंसर एक्स वाई के टर्म्स में होना चाहिए, तो रीसब्स्टिट्यूट कर. ए में क्या आएगा? x plus 1 plus 3 इंटू बीज y minus 2 equals to 0. नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करेगा. फिर दूसरा लाइन क्या है? 2a minus b. तो वापस से a भी रीसब्स्टिट्यूट. लास्ट बेंच हो गया. Find the value of k. Find the value of k if the following equations represent pair of line. Pair of line represent कर रहा है, बोल दिया, मतलब determinant equals to 0. ठीक है. चल थर्ड लास्ट. Comparing with ax square. बोल. चुप बैठो. टू जी एक्स प्लस इक्वल्स टू, वापस से बता, फटाफट बता. बी वाई स्क्वायर 2gx देख के पढ़ एक बार. इतना एक इक्वेशन याद नहीं, ध्यान ही नहीं है. हुआ? बता अभी. डी वाई स्क्वायर. जी से कुछ प्रॉब्लम है? 2gx प्लस बोला इसको बोल चल. ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy a का वैल्यू 2h. हाँ. a b 3 x का कोएफिशिएंट नहीं है. x का कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 0. ठीक है, यहाँ पे x का है ही नहीं, मतलब 2g इक्वल्स टू 0, h इक्वल्स टू 5, यहाँ पे g 0/2, f 8. ठीक है. नाउ इक्वेशन represents a pair of line. Pair
क्या आएगा फॉर्मूला? इक्वल्स टू 0, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. सेकेंड लास्ट. 0 k c equals to k equals to 0. थोड़ा जोर से बोलो. 64 चुप बैठेगा आदर्श. जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 तो 0 ही रहेगा. इज इक्वल्स टू 0. 3 3s are 9k minus 64 into 3 192 minus 25k equals to 0. सॉल्व करो, k का आंसर आ जाए. हो गया. चलो लास्ट. फाइंड P and Q if the equation represent, important है, equation represent pair of perpendicular lines. अब इसमें दो कंडीशन दिया है, pair of lines भी है pair of perpendicular lines दिया है. perpendicular का कंडीशन क्या था? a plus b equals to 0 perpendicular का, और parallel का क्या है? h square equals to ab. parallel का क्या है? h square equals to ab and perpendicular का a plus b equals to 0. तो यहाँ पे बोला इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. दोनों कंडीशन दिया है, पेयर ऑफ लाइंस भी बोला है और परपेंडिकुलर भी बोला है. परपेंडिकुलर बोला है मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, a plus b equals to 0. लास्ट कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ लास्ट. जोर से थोड़ा. ax स्क्वायर प्लस a का वैल्यू p है. p 2h इक्वल्स टू माइनस a b 2g 2f c q h equals to minus 8 by 2 minus 4 7 f1. अभी क्या बोला? इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या था? a plus b equals to 0. हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q. अभी a का वैल्यू क्या है? p और b का वैल्यू
प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो P इक्वल्स टू क्या आ गया -3. एक वैल्यू तुम लोग को इससे मिल जाएगा पैरेलल या परपेंडिकुलर से. अभी Q भी फाइंड आउट करना है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, मतलब दूसरा कंडीशन यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. ठीक है, दोनों कंडीशन यूज करो तो दोनों मिल जाएगा. P एंड Q परपेंडिकुलर बोला है तो ये कंडीशन से एक वैल्यू मिल जाएगा. एंड इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, सो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. ये दोनों ही आएगा ना, ये परपेंडिकुलर का और ये पेयर ऑफ लाइन का. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ना इन इक्वेशन में, इज इक्वल्स टू नहीं है.